दोस्तों, डेली हम राशिफल पे चर्चाएं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज का यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही विशेष आप सभी के लिए होने वाला है। आज में राशिफल के ऊपर चर्चा क्यों की जाती है, क्या प्रभाव पूरे दिन का हमारे जीवन काल पर रहता है, इस संदर्भ में इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ आप सभी तक पहुँच सके और आप सभी उनका आनंद ले सकें। दोस्तों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आज सुबह हुआ एक छोटा सा वाकया आप सभी को सुना रहा हूँ। आज सवेरे एक दीदी का फ़ोन मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मेरे आज के राशिफल में तो यह लिखा हुआ है और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है और शायद आपने जो राशिफल में कहा था उसका 50% असर मुझे दिख रहा है, 50% वैसा भी नहीं हो रहा है। तो क्या राशिफल वाकई में सत्य होते हैं? दोस्तों देखिए, राशिफल हमेशा उन व्यक्तियों के लिए कारगर होते हैं जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर दिन को फॉलो करता है। अब जैसे आप सभी ये पूछेंगे या फिर आप सभी के दिमाग में ये सवाल आएगा कि पर्टिकुलर डे कैसे फॉलो होता है दोस्तों, आपने शायद अभी तक दैनिक दिनचर्या को ही नहीं समझा है। आप सभी ने ये देखा होगा कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वे सभी एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, हमेशा अपने फिक्स टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि सूरज भगवान आज रेस्ट पे हो कि आज मैं उदय नहीं होऊंगा? कभी ऐसा सोचा है कि चंद्र भगवान कहे कि नहीं यार आज मैं नहीं जाऊंगा? कभी आपने ऐसा सोचा है कि शनिदेव हमें नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट आज के दिन नहीं देंगे, आज के दिन शनिदेव छुट्टी पे हैं? ऐसा थोड़ी है कि शनिदेव खाली शनिवार को ही काम करते हैं। नहीं जी नहीं, हमारे 9 ही ग्रह, 12 ही राशियाँ और जितने भी जो भी नक्षत्र वगैरह हैं वे सभी हर एक सेकंड हम सभी के साथ होते हैं। जैसे हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि सूर्योदय से पहले कर लेने चाहिए। देखिए, मोस्टली हमारे शहरों में या फिर हम पर्टिकुलर भारत की बात करें, इस पृथ्वी की बात करते हैं तो 6:30, पौने 7 बजे तक सूर्योदय हो जाता है। सूर्य अस्त की यदि हम बात करें तो 6, सवा 6, 6:30 लास्ट होता है ना। अब यहाँ पर हमें सूर्योदय से पहले जो 3 घंटे होते हैं उसको अमृत वेला कहा जाता है। मीन्स कि आप अगर नोट डाउन करेंगे 7 बजे यदि सूर्योदय हो रहा है तो हमें डेली अमृत वेला में उठ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठ करके हमें योगा व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा ताज़ी हवाएं खानी चाहिए, पक्षियों की चहचहाहट हमारे कानों में जानी चाहिए। वैसा माहौल इसीलिए तो नहीं है क्योंकि हम उस अमृत वेला में उठने का लाभ नहीं ले पाते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब यहाँ पर यदि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे कि अमृत वेला में हम लोग उठ करके व्यायाम करें, इससे अच्छा हम क्यों ना पढ़ाई कर लें, तो दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर सवेरे 4 बजे उठ करके पढ़ाई करता है तो उसके लिए सर्वोत्तम बात है। यदि वह 4 बजे नहीं भी कर सकता है और डेली का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है दोस्तों, डेली का ब्रह्म मुहूर्त, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमृत वेला को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन अमृत वेला के बीच में भी एक स्पेसिफिक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी भी चीज़ का ध्यान लगा लीजिए, चिंतन कर लीजिए। यदि आपको किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उस मंत्र का आसन लगा करके ध्यान कीजिए, फिर देखिए कैसे उस ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद आपको मिलता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय जो भी आप चित्त लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे वह आपके दिमाग में एक तरीके से छप जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा। उस चीज़ को कोई भी कभी भी भुला नहीं पाएगा। जैसे आप सभी ने सोचा होगा, रात भर में हम लोग बहुत सारे सपने देखते हैं, वे सपने हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, बट जैसे ही सवेरे हम उठते हैं और अगर उससे पहले 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे का जो रिसेंटली सपना हम लोग देखते हैं, वह सपना हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता है, वह चीज़ हम भूल नहीं पाते हैं। मैंने खुद ने अपना स्टडीज़ ब्रह्म मुहूर्त में ही किया है और शायद जितना मेरा अनुभव रहा है मुझे वो स्टडीज़ लाभदायक रही हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त के बाद एक चीज़ को नोट कीजिएगा, यदि आप लोग अपने काम की व्यस्तता में इतने व्यस्त रहते हैं कि आप दिन भर भगवान की पाठ पूजा नहीं कर पाते हैं, आप इवन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं, आप किसी मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप न शाम को कहीं पर भी किसी भी भगवान के मंदिर में एक छोटा सा दीपक लगा सकते हैं,
यदि ऐसा आप करते नहीं हैं या नहीं कर सकते हैं बाई चांस, तो दोस्तों एक छोटा सा काम मैं आप सभी को बताऊं। जी हाँ, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जो भी सूर्योदय का सही समय होता है, उस सूर्योदय के सही समय से पहले आपको अपने नित्य कर्मों से फ्री हो जाना है, अपने स्नान ध्यान से फ्री हो जाना है और सिर्फ एक सूर्योदय के समय आपको जल का लोटा तांबे का सूर्य भगवान को चढ़ाना है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिक्स करके। यदि आप इतना सा काम भी डेली कर लेते हैं तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस देखते हुए आराम से सामान्य तरीके से महसूस कर सकते हैं। उसके बाद तरह तरह के डेली के उपाय मैं वैसे भी यहाँ पर देता हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि सूर्योदय का वह समय हमें कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों आज मैंने इसीलिए राशिफल का वीडियो स्किप किया है, क्योंकि अभी कल से जो वीडियोस इस राशिफल के डलेंगे उसमें आपको सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, क्योंकि बहुत सारे जैन भाई बहन भी मेरे वीडियोस देखते हैं जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। बहुत से ब्राह्मण भी सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इवन बहुत से व्यक्ति सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उन लोगों के लिए सूर्यास्त का समय भी मैं इसी वीडियो पे प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको अमृत वेला का समय मिलेगा, आपको अमृत काल में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसका समय मिलेगा, अभिजीत मुहूर्त जो दिन भर का अबूझ मुहूर्त होता है वह मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, बुधवार को कभी भी अबूझ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवाऊंगा आज का राहु काल, जिस काल में हमें न तो कभी भी कोई भी अच्छे काम करने चाहिए, न ही हमें कभी भी कोई भी अच्छे स्टेप्स उठाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वाणी पर संयम इस समय पे बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसे समय पे जैसे वो होता है ना, हम ऑफिशियल गॉसिप्स डेली करते हैं, लेकिन ऐसे समय पे हमेशा ऑफिशियल गॉसिप से बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिन भर के समय में हमें करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए। उन्हीं के इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ पर डेली पड़ते हैं दोस्तों। जिस दिन आपको, मुझे और हम सभी को यह चीज़ समझ में आ गई कि 12 ही राशियां, 9 ही ग्रह और जितने भी नक्षत्र इस धरती पर मौजूद हैं सभी कार्यरत हैं, सभी देवी देवता कार्यरत हैं, उस दिन हम सभी हमारे दिनों को इतने सामान्य तरीके से, इतने हंसी खुशहाली के तरीके से निकाल लेंगे कि हमारी आवश्यकताएं, क्षमताएं सभी कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, आप फॉलो करते रहिएगा मेरे वीडियोस को। और कल से राशिफल में जैसे मैं आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ या जो भी अचूक उपाय आपको डेली का बताता हूँ, उनको करने की कोशिश कीजिएगा। आप 21 दिनों के अंदर अपने लाइफ में चेंजेस देखते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।